नमस्कार भक्तों। कल चंद्रघंटा माता का दिन था, तीसरा नवरात्रा था और हमने महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण किया था दुर्गा सप्तशती से। आज माता कुष्मांडा की पूजा है, चौथा नवरात्रा है और हम दुर्गा सप्तशती से आज चौथा अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी माता की स्तुति है। तो हम शुरू करते हैं। बोलो श्री चंद्रघंटा मैया की जय। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्रादि देवता प्रणाम के लिए गर्दन व कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय जिनका स्वरूप है, जिन शक्ति देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों के पूजनिया उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग जी, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का विनाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी माता, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे माँ, आपके इस अचित्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके इस अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। माँ, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों ही गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता है। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सकते हैं। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका ही अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता प्रकृति हैं। देवी माता, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वतः आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित्य महास्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्र तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठों से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी त्रयी हैं, भगवती हैं, 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति भी आप ही हैं। और दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मध्य मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूंछ चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है तथा उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से भी कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। माँ, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा के भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही नहीं निकल गए, ये उससे बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। मातेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना आपके कोप से क्षण भर में ही नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली मातेश्वरी, आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी भी शिथिल नहीं होता। वही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्य के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी,
आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषार्थ चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली माँ, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दरियादर रहता हो। देवी माता, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त अस्त्रों को दृष्टिपात मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती हैं? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत ही उत्तम रहता है। खड़ग के तेजपुंज की भयंकर दीप्ति से आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर या रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी माँ, आपका शील दुराचारियों के भी बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही ऐसा रूप है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता, जिसकी कभी दूसरों के साथ तुलना भी नहीं हो सकती है। तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी माँ, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप आपके सिवा और कहाँ पर है? हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आप ही के भीतर देखी गई हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक पहुंचा दिया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। माँ, आप शूल से हमारी रक्षा करें। माता, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें। घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। माँ चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी माता, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। हे माँ अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल, गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। तो ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा जी की स्तुति की, नंदनवन के दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों के सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्नवद होकर प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांग लो। तो देवता बोले, माता, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी हैं, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। तथा हे प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करें, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न बने रहें। तो राजन, ऋषि कहते हैं, तो राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए माता भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं से ही अंतर्ध्यान हो गई। भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने आपको कह सुनाई है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनना, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करूँगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तों, बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सचियाँ जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। श्री कुष्मांडा माता की जय। नमस्कार। जय माता दी।